हल्दी या टर्मरिक, अगर आप शुभता की दृष्टि से इसको लगाना चाहते हैं तो वैसे तो इसका टाइम निकल चुका है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इस टाइम पर भी आप हल्दी को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ग्रो किया है। हल्दी के हमारे दैनिक जीवन में, दैनिकचर्या में बहुत सारे यूज रहते हैं और ये वास्तु की दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी का प्लांट लेकर और हल्दी की जो गांठ रहती है वो शुभता की दृष्टि से बहुत सारे कामों में यूज होती है। हल्दी के बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है। तो आज मैं हल्दी में कुछ जरूरी काम करने वाली हूँ। यदि आपने भी हल्दी के पौधे लगा रखे हैं, हल्दी की गांठें लगा रखी हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके पौधों में भी आ रही है तो आप भी वो काम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। हल्दी की हम वैरायटी की बात करें तो आपको कई सारी वैरायटी की हल्दी मिल जाएंगी। मेरी जो हल्दी है वो लोकल मार्केट में जो हल्दी मिलती है, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, वही वाली हल्दी है। वैसे कस्तूरी हल्दी और भी आमा हल्दी, बहुत सारी हल्दी रहती हैं। मैंने जो है अपने गार्डन में आमा हल्दी और जो नॉर्मल वैरायटी की हल्दी रहती है, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, वही लगाकर रखी हुई है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में मैंने खाने वाली हल्दी का यूज किया है। यदि इस टाइम पर आप अपने गार्डन में हल्दी लगाने का ट्राई कर रहे हैं तो हल्दी लगाने के लिए सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए जिससे कि हल्दी की जो गांठें रहती हैं वो सड़े नहीं, मतलब कि वेल ड्रेन सॉइल उसमें होना चाहिए। पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि हल्दी के बीज कहाँ से मिलेंगे, तो हल्दी के बीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और अगर आप ट्राई करेंगे तो सीजन वाइज सीजन आपको सब्जी मार्केट में जो सब्जी की दुकानें रहती हैं वहां पर जो है हल्दी मिलती हैं। तो जैसे ही गर्मी आती है उन हल्दियों की गांठ में स्प्राउट आने लगते हैं। स्प्राउट आने का मतलब है कि उसका एक संकेत रहता है कि अब इनको आप ग्रो कर सकते हैं पॉट में। तीसरा पॉइंट कि हल्दी की गांठ को हमको किस प्रकार के गमले में या पॉट में लगाना चाहिए, तो आप यहाँ पर मुझे देख रहे हैं ये 9 इंच के ग्रो बैग हैं, जिनको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था 2 साल पहले। इन्हीं 9 इंच के ग्रो बैग में मैंने 10 ग्रो बैग में अपने हल्दी की गांठों को ग्रो किया है। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हल्दी की गांठें आप लगाते हैं, उनमें स्प्राउट आ जाते हैं, तो उनको हमको कैसी जगह पर रखना है। तो मेरे गार्डन में, पूरे ही गार्डन में ओपन टेरेस गार्डन है, पूरे ही गार्डन में धूप आती है, लेकिन इस तरीके के थोड़े से छायादार पौधे मिल जाते हैं, इधर उधर से उनको छाया आती रहती है, तो इसको थोड़े से सेमी शेड वाली जगह पर रखना है। बारिश में आपको ओपन में ही रखना है, लेकिन जब गर्मियां रहती हैं, जब आप इसको लगाते हैं तो इसको थोड़ा सा शेडी जगह पर ही आपको रखना है, तभी इसमें स्प्राउट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो हल्दी की गांठ अगर ग्रो करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो किस टाइम पर आप हल्दी की गांठ को ग्रो कर सकते हैं, तो उसका सीजन जो रहता है मई लास्ट जून से स्टार्टिंग हो जाती है, या फिर आप लेट में लेट अगर ग्रो करना चाहते हैं तो जुलाई लास्ट तक इसको आप गांठ को लगा सकते हैं, हल्दी की गांठ को गमले में ग्रो कर सकते हैं। अब मेरी बात करूं तो मैंने मई लास्ट में ही इनको लगा दिया था, क्योंकि मेरे जो हल्दी की गांठें थी, जो कि हमने पिछले साल ही अपने गार्डन में ग्रो कर रखी थी, जिनका मैंने कम्युनिटी में पिक भी शेयर किया था, तो इन हल्दी की गांठों को मैंने मई लास्ट में ही ग्रो कर दिया था मिट्टी में। और ये एक ऐसी फसल है जिसको आप एक बार लगाएंगे, आपको बार बार इसको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है, और ना ही हल्दी की गांठ वाले पॉट में आपको बार बार फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। फर्टिलाइजर कब देना है वो भी अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप हल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो 9 इंच के ग्रो बैग से आप हल्दी को लगा सकते हैं। 9 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 गांठें, जो कि बहुत ही मीडियम साइज की हूँ, उनको ग्रो कर सकते हैं। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछले साल मैंने 9 इंच के 2 ग्रो बैग में हल्दी की 4-5 गांठें लगाई थी और मुझे काफी अच्छी मात्रा में हल्दी मिली थी। तो आज मैं अपने सारे ही ग्रो बैग में कुछ काम करने वाली हूँ, तो सारे ही ग्रो बैग का तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन कुछ 1-2 ग्रो बैग में काम करके दिखाऊंगी, जो आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम आपको ग्रो बैग की सफाई करनी है। हल्दी एक ऐसा प्लांट है, ऐसी गांठ है जिसकी आपकी मिट्टी की गुड़ाई आपको नहीं करनी है। इस मिट्टी की आप गुड़ाई करेंगे तो गांठें जो है डैमेज हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको इसकी सफाई कर लेनी है। सूखी पत्तियां हैं तो उन पत्तियों को आपको हटा देना है, घास फूस निकला हुआ है तो उसको भी आपको हटा देना है। तो वैसे तो टाइम टू टाइम मैं हटाती रहती हूँ, लेकिन अगर बार बार होती है तो उसको आप साफ करते रहिए, जिससे कि आपकी हल्दी की गांठ अच्छी तरीके से बढ़ पाए। और ये जो घास रहती है एक्स्ट्रा एनर्जी सक करती है, तो इसको आपको बिल्कुल भी होने नहीं देना है। अब गमलों की हमने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरे जो हल्दी के पत्ते हैं वो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब इनकी ग्रोथ काफी फास्ट हो रही है। तो अगर आपके गार्डन में भी हल्दी के पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं तो उनकी ग्रोथ को थोड़ा रोकते हुए, क्योंकि हमको इनके पत्तों से कोई भी लेना देना नहीं है, हमको नीचे जो इसमें कंद बनते हैं, जो गांठें बनती हैं, वही चाहिए रहती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको हल्दी जो मैंने बीज लगाया था, जो कंद लगाया था, इसका
गांठ वो ओपन होने लगी है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में अगर ये ओपन ही रहेगी तो पौधा आपका तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इसमें गांठ अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगी। और सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, गांठ बन रही है लेकिन अब ये गांठ ओपन हो चुकी है, तो इसको जो है हवा लगती रहेगी, मिट्टी के संपर्क में नहीं रहेगी, तो ये कितनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इन सब गांठों को हमको जो है फिल करना है, मतलब इसको हमको फर्टिलाइजर और मिट्टी से ढक देना है। तो हल्दी के पौधे की रूट फिलिंग करने के लिए हमें चाहिए गार्डन की सॉइल, जो कि काफी अच्छी भुरभुरी सॉइल होनी चाहिए। अगर आपके पास में भुरभुरी सॉइल नहीं है तो आप मिट्टी और सैंड दोनों बराबर मात्रा में मिक्स कर सकते हैं। अगर आप इसकी गांठ लगाना चाहते हैं तो गांठ भी ऐसे ही लेंगे कि आधी मिट्टी आधी सैंड और आधा जो है वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। तो ये जो मेरी मिट्टी है इसमें सैंड भी मिक्स है और ये एक प्रकार की कंपोस्ट भी है, क्योंकि गार्डन के जितने भी कचड़े रहते हैं, जो कि हमारे पत्ते वगैरह रहते हैं, उनको सबको नीचे डाल देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से कंपोस्ट टाइप हमारी सॉइल बनकर रेडी होती है। दूसरी चीज हमको लेनी है गोबर की खाद। अब आप लोग बोलेंगे कि गोबर की खाद में तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन के साथ में उसमें और भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। जब हम रूट फिलिंग कर देंगे तो उसके जो कंद हैं, उसकी जो गांठें हैं वो काफी अच्छी मोटी होने लगेंगी। और तीसरी चीज, मैं थोड़ी सी मात्रा में सैंड ले रही हूँ, जितनी हमने मिट्टी ली है उसके आधा पार्ट से भी आधा पार्ट, एक पार्ट मैंने सैंड का ले लिया है, जिससे कि पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। तो अब इन तीनों चीजों को हम मिक्स कर देंगे। तीनों चीजों को मिक्स करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे ज्यादा मात्रा में गोबर खाद ली है। अगर आप बर्मी कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं तो बर्मी कंपोस्ट आप जितनी मिट्टी उतनी बर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन बारिश का टाइम है, गोबर की खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ में बह जाते हैं जहां पर गोबर खाद बनाई जाती है, इसलिए मैं जो है इसमें गोबर खाद का यूज ज्यादा कर रही हूँ। अब गोबर खाद का यूज कर रही हूँ तो इसमें कीड़े मकोड़े भी होते रहेंगे, इसलिए इसमें मैं यूज करूंगी एक मुट्ठी नीम खली। नीम खली जो है एक एंटीबैक्टीरियल भी होती है और एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी होती है। तो बस हमको इतना ही नीम खली डालना है। आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार का ये फर्टिलाइजर भी होती है। अब इन सारी ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो चुका है और बीच में थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि सैंड ऊपर से व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रही, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब सॉइल मिक्स रेडी हो चुका है। अगर आप भी गांठ वगैरह लगा रहे हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब जो हमारा गमला है, जहां से आपको ये गांठें ओपन दिखाई दे रही हैं, वहां हमको मुट्ठी में लेकर और ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। तो इसको बोलते हैं रूट फिलिंग। इस तरीके से आप अपने हल्दी के पौधे को मजबूत बना सकते हैं और इनको आने वाले टाइम के लिए अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा घुमा घुमा के मैं ऐसे ये फर्टिलाइजर वाला सॉइल मिक्स डाल दूंगी। बस इतना डालना है, बहुत ज्यादा मिट्टी हमको ये सॉइल मिक्स नहीं डालना है। तो ये काम अगर आप कर देते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी गांठें मिलेंगी हल्दी की, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही काम किया था। 2 गमले से मुझे काफी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली थी। और जो लोग बोलते हैं कि हल्दी की गांठें तैयार होने का क्या साइन रहता है, तो उसका साइन ये रहता है कि अपने आप ही पौधे रिएक्ट करते हैं, अपने आप ही पौधे सूखने लगते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी हल्दी की गांठें तैयार हो गई हैं, पौधे जो है आपके गांठें जो है मैच्योर हो चुकी हैं। तो अब इनकी आपको हार्वेस्टिंग करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि पौधा साइन देने लगता है कि अब आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए अब ये धीमे धीमे से उसकी तरफ जा रहा है, हार्वेस्टिंग की तरफ, तो आपको पानी की मात्रा थोड़ी सी कम कर देनी है। सर्दियों में तो वैसे भी पानी कम दिया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी गांठें जो है तैयारी में रहती हैं और गर्मियां जैसे ही आती हैं तो फिर इसमें रिएक्शन चालू हो जाता है। तो जैसे इन गमलों की रूट फिलिंग करी है, वैसे ही सारे के सारे गमलों की रूट फिलिंग कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे ही गमलों की, जो कि हल्दी के पौधे रूट फिलिंग कर दी है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी हल्दी की गांठें बहुत अच्छी से मोटी मोटी सी बने, तो जो चीज मैंने यूज करी है उसके बाद में आप एक चीज और यूज कर लेंगे, तो आपकी हल्दी की गांठें बहुत तेजी से बढ़ेंगी और उनका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वो चीज है बोन मील। बोन मील में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, फास्फोरस बहुत अच्छा होता है, जिससे जो है जो कंद वाली फसलें रहती हैं वो बहुत अच्छे से रिजल्ट देती हैं। तो अगर आप कंद वाली फसल लगा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं, अरवी लगा रहे हैं और आपको कोई ऐतराज नहीं है बोन मील डालने से, आप प्लांट में हमेशा यूज करते हैं या आप नॉन वेज खाते हैं, तो आप जो है हल्दी का यूज कर सकते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए जो है मैं हल्दी का यूज खाने में यूज करूंगी, उसको रेगुलर पर्पज से लगाई हूँ, इसलिए मैंने इसमें बोन मील का यूज नहीं किया है। और जिनके पास में बोन मील पाउडर नहीं है वो एग सेल का यूज कर सकते हैं। जो अंडे के छिलके रहते हैं उनको ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके उसके बाद में उनको, जैसे मैंने सॉइल मिक्स बनाया है नीम खली का और सैंड सॉइल और गोबर की खाद का,
उसमें आप ये चीजें मिक्स करके डाल सकते हैं और उसके बाद में रूट फिलिंग कर सकते हैं। अब जो हमने इनकी जड़ों को फिल किया है, ढका है, इसके बाद में क्या हमको दोबारा भी इन जड़ों को ढकना पड़ेगा। तो अगर जड़ें ऊपर के साइड में आएंगी, कंद ऊपर के साइड में आएंगी, तभी आपको हल्दी की जड़ों में फिर से रूट फिलिंग करनी पड़ेगी। बाकी जो है अगर नहीं दिखाई देती हैं, अंदर ही अंदर ग्रोथ करती हैं, तो फिर दोबारा आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। और जिनके जो हल्दी के पौधे हैं उनकी जड़ें दिखाई ही नहीं दे रही, अंदर ही अंदर हैं, अगर आप चाहते हैं उसमें फर्टिलाइजर देना, तो जो मैंने बोला है बोन मील या एक्सेल, अगर आप उसका यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। या फिर मेरी तरह जो है आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। तो यदि आप भी हल्दी के पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं तो ये काम आप जरूर करें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जैसे हल्दी दिखाई देती है, ऑलमोस्ट सेम वैसी ही आमा हल्दी भी दिखाई देती है। ये एक पॉट जो है वो आमा हल्दी का है, जिसमें 2 गांठें मेरे पास में थी, जो कि मैं मार्केट से परचेज करके लाई थी। 2 गांठें बची हुई थी, तो वो मैंने ऐसे ही एज इट इज ऐसे ही ग्रो कर दी थी। अभी आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से पौधे तैयार हो रहे हैं। इस वाले गमले में रूट फिलिंग मैंने 1 महीने पहले ही कर दी थी और उसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला था, खाली मोटी मोटी सी सैंड और सॉइल और गोबर की खाद ही डाली थी। 3 चीज डाली थी। मैंने नीम खली का यूज नहीं किया था, जबकि बारिश में ही मैंने पिछले महीने इनकी रूट फिलिंग करी थी। तो इसकी मेरे पास में ज्यादा गांठ ना होने की वजह से मैंने इसमें 2 ही लगाए हैं। जैसे इसमें डेवलपमेंट होगा नेक्स्ट ईयर इनको और भी ज्यादा मैं बढ़ा लूंगी। जैसे कि मैंने हल्दी को, पिछले साल मेरे पास में हल्दी के 2 ही पॉट थे, इस बार मैंने 10 पॉट तैयार किए हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं हल्दी की गांठ लगाना तो इस टाइम पर भी लगाकर आप ट्राई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन हार्वेस्टिंग मिलेगी जरूर। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर आप ट्राई करें। बहुत ही शुभ पौधा रहता है और बहुत ही यूजफुल पौधा है आपके गार्डन के लिए भी और आपके किचन के लिए भी। तो जैसे आप शुभ पौधे लगाने के शौकीन हैं तो 1 गांठ आप हल्दी की अपने गार्डन में लगाइए और फिर इसके रिजल्ट देखिए। एक बार आप लगा लेंगे तो हर साल ही आप इसको ग्रो करेंगे। और ये जो चिड़िया आपको इधर उधर फिरकती हुई दिख रही है, इसने मेरे हल्दी के पौधे में जो पत्तियां हैं उसमें घर बनाकर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा घर बनाया हुआ है और इसी में ये जो है शायद बच्चे वगैरह देने की तैयारी कर रही है, इसलिए इसको तैयार कर रही है। इसी वजह से मैंने अपने सारे ही गमले नहीं हटाए थे, 3 ही गमले हटाकर उन प्रोसेस दिखाया था कि किस तरीके से हम इसकी रूट फिलिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।